तो हमारे देश में हमारा जो धर्म है वो अब सिर्फ मूर्तियों तक सीमित रह गया है, इस बात में तो कोई शक है नहीं। मूर्तियों तक सीमित रह गया है, वो मूर्ति चाहे कहीं भी हो और कैसी भी हो और किसी की भी हो। अभी मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं स्कूल के लिए निकल रही थी तो हमारा जो स्टॉप पड़ता है ना, वहाँ पे तो हमें कुछ देर रुकना पड़ता है। स्टॉप पे हमारे तो हमें कुछ टाइम रुकना पड़ता है। तो वहाँ पे हम वेट कर रहे थे स्कूल के उसका, तो क्या बोलते हैं, एक एक लेडी अपनी बहू के साथ जो चौराहे होता है ना, चौराहे पे जो मूर्तियाँ लगी होती हैं है ना, रास्ता वो करने के लिए कि एक इधर जा रही है, दो इधर जा रही है, चौराहे पे जो एक मूर्तियाँ लगी होती हैं, ठीक, चौक चौक बोलते हैं उसको, हाँ। तो वहाँ पे जो मूर्ति थी, मे बी वो शायद किसी गुरुजी की है ना, कोई गुरुजी हैं, आई थिंक या तो रविदास जी की मूर्ति है या फिर मेरे ख्याल से परशुराम जी की मूर्ति है, दोनों में से किसी एक की मूर्ति है। तो वो जो लेडी थी और उसकी जो बहू थी, और वो जो बहू थी ना वो न्यू मैरिड थी, है ना, तो उसकी सास शायद उसे बहू होने के तरीके सिखा रही थी, क्या क्या कैसे कैसे जो भी करता है। तो सास भी पूजा की थाली लेके और क्या बोलते हैं, बहू भी सेम अपनी सास को फॉलो कर रही थी, और दोनों पूजा की थाली लेकर के वहाँ चौक पे जो मूर्तियाँ होती हैं वहाँ पे आ रही थी उनकी वो करने, पूजा करने के लिए। पूजा करी, चप्पल वगैरह थोड़ी दूर उतारी, उससे मूर्ति से थोड़ी सी दूर उतारी और वहाँ पे पूजा करने लगी, ठीक है। मतलब मंदिर भी है पर मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है, उस वहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो वहाँ पे इन दोनों ने वहीं पे पूजा कर दी। तो उस चीज़ को जब मैं देख रही थी तो पहली चीज़ तो यही कि भारत में जो धर्म है वो तो सिर्फ मूर्तियों तक ही सीमित होकर रह गया। वो मूर्ति चाहे जहाँ भी हो, किसी की भी हो, उनको पूजने से मतलब है ये सेटिस्फैक्शन कि हमने पूजा कर ली है, हम धार्मिक बन गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो लड़की थी जो अपनी सास को फॉलो कर रही थी, मुझे नहीं पता एजुकेशन क्या थी, आई डोंट नो, बट समझदारी तो सब में होती है, बुद्धि सब में होती है, दिमाग सबके पास होता है, अपने अपने मतलब के लिए दिमाग सबके पास होता है ना। क्या इन चीज़ों में दिमाग नहीं चलता लोगों का कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर सिर्फ इस वजह से कि वो बड़ी हैं, हमें उनकी हर बात को स्वीकार करना है, वो चाहे बात गलत ही क्यों ना हो, हमें सवाल नहीं उठाना, क्यों नहीं उठाना यार, मतलब खैर चलो मैं उस चीज़ को भी नहीं बोलती। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि भारत में क्यों सिर्फ धर्म जो है वो मूर्तियों तक सीमित हो रहा है, क्यों सिर्फ वो इच्छाओं तक सीमित हो रहा है, क्यों सिर्फ वो मनोकामनाओं तक सीमित हो रहा है, उससे आगे वो क्यों नहीं बढ़ पा रहा, वो हमारे जीवन में क्यों नहीं आ रहा है, वो हमारे व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा है, वो हमारा जीवन क्यों नहीं बन पा रहा है। हमें मूर्तियों से मतलब नहीं होना चाहिए। ईश्वर चाहे कोई, नाम चाहे कोई भी हो, वो अवतार भी हो सकते हैं, राम जी, कृष्ण जी, है ना, वो शिव जी भी हो सकते हैं, वो हनुमान जी भी हो सकते हैं, वो माता भी हो सकती है, वो कोई गुरु हो सकते हैं, वो कोई ऋषि हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमें उनकी मूर्तियों से मतलब होना चाहिए कि हमें उनके गुणों से मतलब होना चाहिए, हमें उनके गुण, उनके आदर्श क्या रहे, उनके जीवन का क्या आदर्श रहा, या वो अपने जीवन में कैसे थे, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या गुण विकसित किए, है ना, क्या गुण विकसित किए, हमें उनसे मतलब होना चाहिए। लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें पता है किस बात से मतलब है, हमें इस बात से मतलब है कि हमें पूजा करनी है किसी भी भगवान की। पहले तो एक भगवान, एक की तरफ हम दृढ़ नहीं है, पहली चीज़, हम किसी एक की तरफ दृढ़ नहीं है। कृष्ण जी मिले तो कृष्ण जी, राम जी मिले तो राम जी, भोले बाबा मिले तो भोले बाबा, माता जी मिली तो माता जी, कोई गुरु मिल गए तो गुरु जी, ऋषि मिल गए तो ऋषि, सबके सामने हाथ, सबके सामने जोड़ने चाहिए, बिल्कुल हम एक की तरफ दृढ़ नहीं है, ठीक, पहली चीज़। एक क्या बोलते हैं उसे, खैर उस पर बात बात करूंगी। एक की तरफ दृढ़ नहीं है, मैं नहीं कह रही कि एक को छोड़ के सबका अनादर करो, नहीं, मैं वो बात नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ सबका आदर करो, लेकिन हमें सिर्फ मूर्तियों की पूजा करनी है क्या उनके गुण ग्रहण करने हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने चरित्र में, हम वो तो कर ही नहीं रहे हैं।
हम वो कहाँ कर रहे हैं अपने चरित्र में? हमारे चरित्र में क्या हमें किसी भी हम इष्ट जिनको मानते हैं, क्या हमारे चरित्र में उनका एक भी गुण हम में है, उनका एक भी व्यवहार हम में है? लेकिन पता है लोग क्या बोल के टाल देते, वो तो भगवान थे, वो तो दिव्य आत्माएं थी, वो तो अवतार थे, वो कहाँ हम कहाँ, हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम संसारी हैं, ये हैं वो हैं फलाना ढिमका। तो मतलब हम उनको पूजेंगे, हम उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके गुण जो हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ला सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं, वो हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनके गुणों को अपने जीवन में ला पाए। हम राम जी जैसी विनम्रता अपने जीवन में नहीं ला सकते, हम राम जी जैसी करुणा अपने जीवन में नहीं ला सकते, हम राम जी जैसा त्याग अपने जीवन में नहीं ला सकते, हम राम जी जैसा संभाव अपने जीवन में नहीं ला सकते, हम शिव जी जैसा वैराग्य अपने जीवन में नहीं ला सकते, हम शिव जी जैसा हर जीव के प्रति वो जिस तरह से सम्मान रखते हैं, है ना, हर जीव को वो अपना यश कहते हैं, वो चीज़ हम अपने भीतर नहीं ला सकते। हम कृष्ण जी जैसा प्रेम अपने जीवन में नहीं ला सकते, हम कृष्ण जी जैसा क्या बोलते हैं, दूसरों के हित के लिए खुद की मनपसंद चीज़ों का त्याग, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो हम नहीं ला सकते, है ना। हमेशा दूसरों के लिए ही जीते रहना, हम वो अपने जीवन में नहीं ला सकते। तो ये तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई, ये हमने अपने जीवन में नहीं ला सकते। ठीक, ये तो आदर्श है, ये हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। शिव जी जैसा इंतजार हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। अपनी अपनी पत्नियों के लिए सम्मान हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। पतियों का अपने पति के प्रति जो भी व्यवहार जिस तरह का होता होगा, वो अपने जीवन में हम नहीं ला सकते। अपने माता पिता के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, हमारे क्या विचार होने चाहिए, हमारा उनके प्रति क्या व्यवहार, क्या वो होने चाहिए, वो हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। माता जी जैसी तपस्या हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, हम सीखना भी नहीं चाहते। हम पहली बात तो हम कुछ कर नहीं सकते, दूसरी बात हम सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उन दिव्य आत्माओं के गुण अपने जीवन में ला सकें, है ना। तो वही कह रही हूँ कि हमारा धर्म, खास करके भारत में भारतीय भी नहीं कहूँगी, सब जाति उसमें बटे हुए हैं, सिर्फ एक ऑफिशियल चीज़ है कि इंडियन है ना। तो सब कोई भाषा के आधार पे बटा हुआ है, कोई जाति के आधार पे बटा हुआ है, कोई किसी के आधार पे बटा हुआ है, सब बटे हुए हैं, एकता तो है ही नहीं। कहने की बात है यूनिटी है कहाँ? आप लोग, भारत के लोग एक भाषा पे आज तक एक नहीं हो पाए, एकता कहाँ है? सिर्फ ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स पे है कि वी आर इंडियंस, बट वी आर नॉट इंडियन। वी आर इंडियंस बट दिल से कोई नहीं है, सिर्फ ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स पे है। वही कह रही हूँ ना कि आज तक जब हम अपनी भाषा के आधार पे एक नहीं हुए, तो हम किसी और आधार पे यार एक क्या होंगे? हम तो बटे हुए लोग हैं, ईश्वर के आधार पे भी बटे हुए हैं, भाषा के आधार पे भी बटे हुए हैं, वेशभूषा के आधार पे भी बटे हुए हैं, हर चीज़ के आधार पर तो हम बटे हुए हैं। तो एकता है कहाँ? एक सूत्र पिरोने वाला, उसमें जो हम एक सूत्र में पिरो सके, वो है कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। और दुनिया की सबसे बुरी हालत होने का जो कारण है ना आज के समय में, वो यही है, क्योंकि हमारे पास जो एकता के सूत्र में हमें पिरो सके वो चीज़ है ही नहीं। खैर, तो कहानी, बात वहाँ से शुरू हुई थी कि उस चीज़ को देख करके, पहली चीज़ सिर्फ इस बात से कि कोई व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है, उस व्यक्ति की हर बात सही हो जाए, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। वो व्यक्ति सही हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं है। हमें उसकी सारी बात सिर्फ इसलिए फॉलो करनी पड़े कि वो हमसे बड़ा है, सिर्फ इसलिए तो हम, वो सही नहीं हो सकता ना। सवाल पूछना ज़रूरी है, क्यों करना है ये ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी ज़रूरी है, इससे क्या नुकसान होगा ये पूछना भी ज़रूरी है, ज़रूरत क्या है ये भी ज़रूरी है पूछना। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ना, सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक, क्या बोलते हैं उसे, होता है ना कि चींटी चलती रहती है और सारी की सारी उसी के पीछे चलती रहती हैं, बस वो जानवर हैं, हम इंसान हैं। हमें सवाल पूछना आना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, कारण क्या है।
जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ क्यों करेंगे। यही बात बोलती हूँ कि यही कि कोई इंसान अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो वो सही हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। और वो सही है कि गलत है ये तब पता चलेगा जब हम सवाल करेंगे। हम सवाल नहीं करते हैं, हम सिर्फ मान लेते हैं। हम सिर्फ मान लेते हैं। उन्होंने बोला और हमने मान लिया। उन्होंने बोला बेटा तुम्हें इतने बजे सुबह को उठना चाहिए, हम उठ जाते हैं, चलो उसमें बुराई नहीं है, सुबह को जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल बेटा सुबह को उठ के कम से कम आधा एक घंटा ध्यान करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है कर लेंगे। पूजा ज़रूर करनी चाहिए और माथे पे तिलक तो डेली लगा के जाना चाहिए, अच्छा होता है। क्यों लगाना चाहिए, ज़रूरत क्या है। ये दिखाने के लिए कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर तो ऐसा नहीं दिखता, हमारा चरित्र तो ऐसा नहीं होता। टीका लगाने से क्या होता है, टीका लगाने से पता चल जाता है व्यक्ति धार्मिक है, भगवान की पूजा करता है, भगवान को मानता है। लेकिन ये उसने अपनी मर्जी से लगाया, अपनी श्रद्धा से लगाया, दूसरों के कहने पे लगाया, उससे क्या पता चलेगा, उसके अपने विचार क्या पता चलेंगे उस चीज़ के बारे में। तो ये उस एक बात से ये सारी चीज़ें माइंड में आई। मैं लड़कों के लिए भी बोलती हूँ, लड़कियों के लिए भी बोलती हूँ। जो लड़कियाँ शादी कर लेती हैं सिर्फ इस आधार पर कि उनकी एक व्यक्ति से शादी हुई है और उस एक व्यक्ति के फैमिली के सारे रस्म रिवाजों को मानना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। पूछ तो लो क्यों ज़रूरी है, क्या कारण क्या है इसका, क्या होगा इससे, सारी चीज़। मैं सारे रिचुअल्स की बात कर रही हूँ, सारी चीज़, सारी की सारी रिचुअल्स की बात कर रही हूँ। क्या उनको मतलब पता है उन चीज़ों का, या सिर्फ इसलिए मानते आ रहे हैं कि पहले से चली आ रही है। अरे पहले से चली आ रही है, उसकी देख तो लो उसकी उपयोगिता आज के समय में है भी कि नहीं, या बस माने जा रहे हैं। चीज़ों को सुन लो, लेकिन उसे अप्लाई अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव के आधार पे करो। आप सोच लो कि अपने दिमाग से सोचो कि किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो तो उसकी ज़रूरत क्या है, कोई कारण है या ऐवे ही कर रहे हो। अगर कुछ कारण नहीं है तो नहीं करना चाहिए। और वो चीज़ बहुत बेकार थी यार, चौराहों पे किसी की मूर्ति सिर्फ ये दिखाने के लिए लगाई गई है कि वो रास्ते का इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक इधर जा रहा है, किधर, 4 रास्ते कटते हैं ना कि एक इधर जा रहा है किधर जा रहा है, चौक तो उसी को बोलते हैं। अब वहाँ पे जिसकी भी मूर्ति लगी, अगर आपको पूजा ही करनी है तो मंदिर में जाओ। अगर आपको पूजा करनी, ये क्या तरीका हुआ कि चौक पे जा करके और वहाँ पे पूजा। इवन अभी एक चीज़ और हुई है कि हमारे उसमें एक चौक पे जो है एक भगवान राम जी की मूर्ति लगा दी है। चौक पे भगवान राम जी की मूर्ति लगा दी है। और वहाँ पे मेरे को लगता है कि वहाँ पे ना उस चौक पे थोड़े समय बाद एक मंदिर स्थापित हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शायद एक पंडित भी नियुक्त हो गया होगा मेरे ख्याल से, और वहाँ पे चढ़ावा भी आता है। तो अब कुछ टाइम बाद वो चौक जो है एक मंदिर का रूप ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, जैसे उसकी स्थिति है। डेली वहाँ पे राम आरती होती है उस पर, और लोग वगैरह अच्छे खासे दर्शन करते हैं। तो वो राम चौक बहुत जल्दी शायद मंदिर में परिवर्तित हो सकता है, जैसे वहाँ के ढंग अभी दिख रहे हैं। तो मंदिर 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 और मंदिर निर्माण ही चल रहा है, चरित्र निर्माण नहीं है, गुण निर्माण नहीं है, आदर्श निर्माण नहीं है। हम उन व्यक्तियों के चरित्र आदर्श गुणों को अपने जीवन में तो उतार नहीं रहे हैं। तो मूर्तियों को पूजने से क्या हो जाएगा। मूर्तियों को पूजने से अगर आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, आपका लाइफ अप्रोच बुद्धि विकसित हो रही है, दिमाग खुल रहा है, विचार सही हो रहे हैं, लेकिन अगर फिर मैं वही बोलती हूँ, इंसान को अगर पता लगाना है कि वो कैसा इंसान है, तो आप ये देख लो कि आप छोड़ो, चलो कुछ नहीं। तो यही चीज़ है। तो सिर्फ मूर्तियों को ना पूजें, जिसकी मूर्ति पूज रहे हो उसके गुण, और उनको पता कैसे करना है कि उनके गुण क्या थे, उनके चरित्र कैसा था, आदर्श कैसे थे, वो क्या थे। शास्त्र हमारे पास हैं, हमारे पास बहुत शास्त्र हैं, हमारे पास वेद भी है, हमारे पास पुराण भी है, हमारे उनके महाकाव्य भी हैं, उनकी जो उनसे रिलेटेड जो कहानियाँ हमारे पास हैं वो सीखने हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। ये कह के कि वो तो दिव्य अवतार थे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने, अब वो दिव्य अवतार थे, जो अच्छी बातें की वो तो अच्छी की, चलो ठीक है। कहते हैं वो तो ये अवतार थे, उन्होंने ये चमत्कार किया, ये चमत्कार किया, वो बात खैरी मुद्दा अलग चला जाएगा, इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल यही है कि उनकी जो उनका चरित्र कैसा था, उनको पढ़ने जानने का एक ही तरीका है कि
शास्त्रों का अध्ययन करा जाए, बहुत जरूरी है ना। और खुद से अध्ययन करो। जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी सुनी सुनाई, वो जो बोल रहा है ना, किसी व्यक्ति की बहुत कम बातों को सुना करो, किसी व्यक्ति की, क्योंकि सबकी टीका टिप्पणी करने का तरीका अलग अलग होता है। खुद से पढ़ो क्या है, आप खुद से पढ़ोगे तो आपको एक अलग चीज पता चलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। आप, मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल भी मत सुनो, सुनो, लेकिन उस पे जो निष्कर्ष पे आ रहे हो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी ईश्वर के बारे में भी अगर आप कोई निष्कर्ष बना रहे हो, कोई जजमेंट बना रहे हो, तो उस पे पहले अपना खुद का अनुभव लो। उस किताब में पढ़ो कि सच में ऐसा है कि नहीं है। सिर्फ किसी के बोलने भर से, सिर्फ किसी के कह देने भर से विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद तो देख लो, खुद तो जान लो उसमें ऐसा है भी कि नहीं है। खुद नहीं जानना है, बस जिसने जैसा बोल दिया वैसा मान लिया। खुद तो पढ़ो उसमें सच में ऐसा है भी कि नहीं, वो ज़रूरी है। तो बस वो कहानी एकदम से याद आई, वो घटनाक्रम याद आया तो शेयर कर दिया।